में काम करते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन चल रहा है। काम करना फिर विश्राम करना, ऐसा परिवर्तन हम करते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन और करें विश्राम करने का, कि बाहर देखते हैं, जानते हैं, फिर कुछ समय बाहर नहीं देखने जाना, बिना निद्रा के विश्राम करें। जैसे सोने के लिए हम ऐसा निश्चय करते हैं कि कुछ भी देखना जानना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, और लेट जाते हैं और हमें निद्रा आ जाती है। ये विश्राम का एक पैटर्न है जो हमारे जीवन में चल रहा है, पशु पक्षियों के जीवन में भी चल रहा है। ज्ञान और क्रिया करते हैं, थक जाते हैं, फिर विश्राम करने के लिए सो जाते हैं, निद्रा आ जाती है और फिर हम तरोताजा हो जाते हैं। और निद्रा में हम अचेतन जैसे हो जाते हैं। कई बार दुस्वप्न आते हैं, उससे हम कष्ट भी भोगते हैं। तो वो तरीका विश्राम का कोई अच्छा नहीं है। यद्यपि वो कुछ समय तक चलता है, पर विश्राम का एक दूसरा तरीका बहुत अच्छा है कि हम बस देखने, जानने और क्रिया करने का अभिप्राय छोड़ दें। मुझे अब देखना जानना नहीं, कुछ काम नहीं करना और सोना भी नहीं है। अभी तो ये कि देखना जानना बंद करते हैं, क्रिया बंद करते हैं और विश्राम करते हैं और निद्रा में चले जाते हैं। अब यह है कि देखना जानना बंद करना है और क्रिया करना नहीं है, और अभी सोना भी नहीं है, केवल विश्राम करना है। एक ऐसी स्थिति है जिसको हमने कभी सोचा नहीं है, ट्राई नहीं किया, कि विश्राम करना, बिना नींद दिए विश्राम करना। वह कौन सी स्थिति है जहाँ जागते में विश्राम होता है और हम थोड़े समय में ही अत्यंत आराम को पा जाते हैं, अपने आप को अधिक सुखद महसूस करते हैं। निद्रा में जितना विश्राम मिलता है, उतना जागते हुए विश्राम करने में कम समय में उतना विश्राम मिल जाता है। कोई तुलना ही नहीं है असल में। तो सोकर जो विश्राम पाते हैं और बिना सोए भी जो विश्राम करते हैं, दोनों के लाभ में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। सो करके परमात्मा नहीं बना है, पर बिना सोए हुए जो विश्राम करता है वो परमात्मा बन जाता है, हमेशा के लिए पूर्ण सुख को पा जाता है। उसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की है। जहाँ कुछ भी देख जान नहीं रहे, क्रिया भी नहीं कर रहे हैं और सो भी नहीं रहे, फिर अपने आप ही कुछ ऐसा होता है जो हमें परमात्मा पद तक पहुंचा देता है। क्योंकि उस तरह का प्रयोग कभी किया ही नहीं है। सोने का प्रयोग हमने किया है, ये लेट जाते हैं और निद्रा के गोद में चले जाते हैं। केवल इतना कि अब खूब देख जान लिया, अब देखने जानने का परिणाम नहीं, थक गए हैं, कुछ क्रिया भी अब करना नहीं रहा, इतने थक गए हैं। ऐसे जिंदगी में अब थकते तो वहीं तब तो सोते हैं, और एक थकने की स्थिति में हम अभी जागते रहेंगे और देखेंगे, जानेंगे नहीं, क्रिया नहीं करेंगे। रात्रि को सोने से पहले भले ये प्रयास करें कि हम निद्रा तो आएगी, पहले अपन केवल देखेंगे, जानेंगे नहीं, क्रिया नहीं करेंगे और लेटेंगे भी नहीं। ऐसी स्थिति को वाच करेंगे जहाँ हम देख जान नहीं रहे, क्रिया नहीं कर रहे, फिर क्या होता है, बिना सोए हुए क्या होता है। सोने के लिए से विचार भी नहीं करते, कभी विचार भी नहीं करना, तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ कोई शब्द का आश्रय भी नहीं ले रहे और हम एकदम अपने आप को विश्रांति की स्थिति में लाते हैं बिना सोए हुए। तो हमको अपने शरीर में कुछ अच्छी अनुभूति होती है, कोई तनाव नहीं होता है, जागते विश्रांति महसूस करते हैं।
वह विश्रांति की स्थिति फिर हमको शीघ्र शीघ्र लानी होती है। बस देखना जानना और क्रिया करना भी होगा, एकदम बंद नहीं होगा, पर बीच बीच में उसको देखना जानना बंद करेंगे, क्रिया करना बंद करेंगे। एकदम देखना जानना बंद करने के लिए सब समय से नहीं करें। अभी कमजोर अवस्था है, कुछ देखना जानना भी होगा, क्रिया भी होगी, उससे घबराना भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिशन, ये परिवर्तन पूरा एक साथ नहीं होगा। तो अपने आप को बहुत कोसना भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों देख जान रहा हूँ, क्यों क्रिया कर रहा हूँ। हमें तो ये है कि बस एक बीच में उस क्रिया को तोड़ना है, देखने जानने की, वो कुछ कार्य चेष्टा, मन से विचार करना, कुछ बोलने लगना, उसको बीच बीच में ब्रेक देते रहना। हम सेशन के दौरान यही करते हैं, सेशन के बाद काम करने लग जाते हैं। सेशन का टाइम होता है तो उस काम को बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ करते नहीं। तो फिर हम अपने में होते हैं, अपने शरीर में होते हैं, अपने कार्य में उपस्थिति होती है, तो वह वितराग दशा आ जाती है, हमें अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगना ही हमको बुलाता है कि सब बंद करो, जानना देखना बंद करो, क्रिया बंद करो। ये जो देखना जानना बंद करने, क्रिया बंद करने पर जब अपने में होते हैं तो हमको एक अच्छा एहसास होता है, लगता है कि स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, चिंता से मुक्त हो रहे हैं, भय से मुक्त हो रहे हैं, लोभ से मुक्त हो रहे हैं, कई कषाएं छूट रही है, बाहर के प्रति राग कम हो रहा है, द्वेष कम हो रहा है। तो अभी टारगेट ही रखना है कि हमको देखने जानने क्रिया करने पर बीच बीच में कट लाना है, रोकना है उसको। जैसे सोते हैं तो सारे काम काज छोड़ते हैं, ऐसे ही हमको सारे काम काज को बीच बीच में छोड़ देना। जब मौका पड़े कि आप छोड़ सकते हैं, छोड़ दो। और प्रथम तो छोड़ने के लिए भी आलम्बन लेने की जरूरत पड़ती है, इतने कमजोर हो गए। तो सेशन से जुड़ते हैं, सेशन नहीं हो तो किसी व्यक्ति के साथ इस काम को करें, या अपने भावना को इतना बलवान बनाए कि बीच बीच में देखना जानना क्रिया करना बंद कर दें और अपने में उपस्थित हो जाए। देखना जानना बंद करना, क्रिया बंद करने पर अपने में उपस्थित हो ही जाते हैं। सुनने में तो रह नहीं सकते हम, देखना जानना तो बंद होता ही है। अगर बंद करना चाहते हैं तो क्रिया भी बंद हो जाती है, विचारना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है। अब भले थोड़े समय के लिए हो, पर शीघ्र शीघ्र हो। एक साथ ही लंबा खींचने की बात नहीं करें, क्योंकि संभव नहीं है। इतना बहिर्मुखता का संस्कार है कि हम चाहें तो भी एक साथ विश्रांति की स्थिति में नहीं रह सकते। वासना है बाहर के पदार्थों ग्रहण करने की, आदत पड़ी है, तो उस आदत को धीरे धीरे ही मिटाया जा सकता है। किसी को शराब की आदत हो, बीड़ी सिगरेट की आदत हो, धीरे धीरे कम करता हुआ उसको समाप्त कर देता है। ऐसे हमको देखने जाने क्रिया काम करने को धीरे धीरे कम करते जाना। फिर आखिर तो शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ देता है, चाय पीने वाला चाय छोड़ देता है। किया है कितने चीजों को हम सेवन करते थे, बाद में उसको छोड़ने में सफल हो जाते। दिक्कत नहीं, जोड़नी पड़ता है, आदत में आ जाता है। बस ऐसे देखना जानना क्रिया करना छोड़ने की आदत बन जाए, अपने आप ही वो देखना जानना बंद हो, क्रिया बंद हो और अपने में उपस्थिति बन जाए, और वो शीघ्र शीघ्र बनने लगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने में बने ही रह जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे, केवल शांति को भोगेंगे। कोई जानना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ पर का भोगना नहीं, पर का स्वामी तो नहीं, पर की स्मृति नहीं, तो भूतकाल की स्मृति नहीं, भविष्य की कोई कल्पना नहीं, केवल शांति का भोग जो भगवान को कर रहे हैं। वो स्थिति, उसी स्थिति की ओर हम बढ़ते हैं। भगवान बनने के लिए हमारी दिशा भगवान बनने की ओर होती है। जैसे भगवान एकदम शांत केवल अपने शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव हो रहा हो, ऐसी स्थिति की ओर हम क्रमशः बढ़ने लगते हैं।
तो हम उसी तक परमानेंटली पहुंच जाते हैं। हमारा आदर्श हो गया, यहाँ पर को देख जान नहीं रहे, कुछ क्रिया भी नहीं करे, कुछ यार नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति की भावना हम बहते हैं। तो फिर हम आंख बंद कर लेते हैं, पर का जानना रोक देते हैं, विचार करना भी रोक देते हैं, बोलना रोक देते हैं, हिलना डुलना रोक देते हैं, और अपने में उपस्थिति का सुख लेते हैं। केवल अपनी दृष्टि पांव से मस्तक तक इसी भाग में रहती है, पहले एक जगह रहती है, विचरण करती है, पर मर्यादा में आ जाती है, अपनी सीमा में आ जाती है, अपने सिर से पैरों तक सुख है तो यहाँ आ जाती है। उस आने में सुख का बोध होता है, अच्छा लगता है। ऐसे अच्छे बने को हमने भोगना है, शीघ्र शीघ्र भोगना है। खास बात यही है कि वो काम शीघ्र शीघ्र हो। इसके साथ जो है करनी है कि निरंतर अपने में बने रहे। स्वाभाविक है, चेंज धीरे धीरे आता है, और एकदम धीरे धीरे आते हुए फिर स्थायी हो जाता है। हमें तो इतना ही ख्याल करना है कि जब मौका बने तो हम जानने को बंद कर दे, क्रिया को बंद कर दे। जानने में रुचि नहीं रखें, क्रिया में रुचि नहीं रखें। आवश्यकता प्रमाण, वो आवश्यकता भी धीरे धीरे कम होने लगी। जानने की कोई आवश्यकता ही भाषित नहीं हो। कई सारी चीजें हम ऐसे करते रहते हैं, ऐसे जानते रहते हैं कि आवश्यकता नहीं होती। कई सारी क्रियाएं ऐसे करते हैं जिसका कोई सुख से संबंध नहीं होता। तो जब क्रिया छोड़ने पर, जानने छोड़ने पर जो अपने में अपनी उपस्थिति बनती है, वो हमको सुखद लगती है, वितराग लगती है, निराकुल लगती है। फिर उस कार्य को हम यत्न पूर्वक करते हैं कि जानना बंद करते हैं, क्रिया बंद करते हैं, अपनी उपस्थिति अपने में लाते हैं, क्या खो जाती है असल में तो, और उसका सुख हमको होने लगता है। तो एक बार सुख का रस कोई स्पष्ट रूप से खड़ा हो जाए, ये वृत्ति फिर अपने आप ही अपने में आने लगे, बिना यत्न के आने लगे। कई काम हम बिना सहारे के कर लेते हैं, अभ्यास हो जाता है तो बिना किसी विकल्प के ही अपने में अपनी उपस्थिति होने लग जाती है, और बाहर रहने का समय कम होता जाता है, मतलब गैप कम हो जाता है। अभी ध्यान के समय को नहीं बढ़ाना है, गैप को कम करना है। स्पष्ट रूप से बात समझ लेनी चाहिए। मोक्ष मार्ग का ये प्रकार ही है कि हम दो समय के अनुभव के अंतर को कम करते हैं। ऐसा जितने करते हैं कि एक समय में मतलब 3 दिन का खाना एक बार खा लें, हम पर के जानने क्रिया को रोकने का काम बार बार करते हैं, शीघ्र शीघ्र अपने में उपस्थित हो जाते हैं। बराबर ये ध्यान रखना है कि हम जानने देखने क्रिया को ब्रेक इतना जल्दी कर लेते हैं। सब इसी पे निर्भर करता है। ब्रेक रेस्टोरेंट कब ला देते हैं, उसको ब्रेक कब लगा देते हैं, इतना जल्दी भी लगा देते हैं। जैसे जल्दी से बाहर आ जाते हैं, ऐसे जल्दी से उस ब्रेक भी लगा देते हैं। कर्म के बलवान उदय से हम जैसे जल्दी से विकल्प में आ जाते हैं, आंखें खोल देते हैं, ऐसे ही शीघ्रता से हम आंखें बंद कर लेते हैं, क्रिया बंद कर देते हैं, और अपने शरीर में उपस्थित हो जाते हैं। और कुछ सोचने का काम ही नहीं है, कुछ जिनवाणी के शब्दों को दोहराने का काम नहीं है, कोई न्याय प्रमाण निक्षेप के विकल्प करना नहीं है। मैं ध्रुव हूँ ये विकल्प नहीं करना है, मैं शुद्ध हूँ ये विकल्प भी नहीं करना, मैं सुख स्वरूप हूँ ये विकल्प भी नहीं करना। बस अपने आप ही यहाँ देखने जानने पर रोक लगाई, क्रिया पे रोक लगाई, हमको अपने सुख का अनुभव होने लगा। ऑटोमेटिक है, बिजली का बटन स्विच किया तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसे हमने बस वृत्ति बाहर आ जाएगी, देखने लग जाएगी, काम करने लग जाएंगे, और हमारे भीतर एक चेतना खड़ी हो गई ब्रेक लगाने की।
क्रिया को रोकने की, इस संवर को प्रकट करने की एक आदत बन जाती है, संस्कार बन जाता है ब्रेक लगाने का। देखना जानना होगा और हम उस पर ब्रेक लगाएंगे। उस समय देखना जानना बनेगा लेकिन ब्रेक लगा देंगे। उस समय तक क्रिया करेंगे, फिर उसकी हेयता को जानेंगे। देखना जानना अच्छा नहीं है, क्रिया अच्छी नहीं है, और हम ब्रेक लगाएंगे और अपने में उपस्थित हो जाएंगे। फिर वहाँ उपस्थिति में फिर कोई काम याद आ जाता है, पदार्थ याद आ जाता है, तो हम अपने आप ही मोह का उदय होता है, तो हम बाहर खड़े हो जाते हैं। तो मोह के उदय को खड़े हो गए लेकिन उसको तोड़ते हैं। जहाँ मोह का मंद उदय काम आया, काम कर लिया, वो जानना था जान लिया, वो इच्छा पूरी हो गई, अब क्या करें? जबरदस्ती दूसरे पदार्थ को याद करने लगे, जबरदस्ती कोई काम हाथ में ले लें, वो नहीं करना। जो मोह की बलवत्ता से उपयोग बाहर जा रहा है, क्रिया करनी पड़ रही है, ऐसी परिस्थितियां बन गई है, वो मजबूरी बने, बाहर आना क्रिया करना एक मजबूरी हो कि इसके बिना चलेगा नहीं, मन आकुल व्याकुल हो जाएगा। तो वो आकुलता व्याकुलता को आप जान करके क्रिया करके मिट दो। उसके बाद क्या? उसके बाद उसको बंद कर दो, दूसरे जानने में नहीं खड़े हो, दूसरी क्रिया पे मत खड़े हो। एक ज्ञान क्रिया को बंद करके दूसरे ज्ञान क्रिया को मत शुरू करो। एक काम कर दूसरे काम को हाथ में मत लो। एक काम निपटा बस अब ठहर जाओ, तो आप अपने में उपस्थित होंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो यही प्रयोग करना है कि वृत्ति जानने रूप क्रिया रूप हो जाएगी और हम उस काम को कर लिया, देख जान लिया, अब नया जानना खड़ा नहीं करेंगे, नई क्रिया खड़ी नहीं करेंगे और शांत हो जाएंगे, ठहर जाएंगे। नया काम नया ज्ञान अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो हम अपने स्वभाव रूप हो जाएंगे, ठहर जाएंगे अपने मुद्रा में, और वही स्थिति है जो हमको मोक्ष पहुंचाएगी। जब देखना जानना क्रिया रोक कर हम अपने में ठहर जाते हैं, सिर से पांव तक ठहर जाते हैं, मैंने बाहर से हट गए तो ठहर गए, क्रिया कर गए तो वास्तव में ठहर गए, हम अपने में रह गए, भले क्रिया करते हुए रह गए, अंदर में विचरण करते हुए रह गए, और अपने में रह गए, बाहर नहीं रहे। बाहर से हट गए तो कोई नाता की कल्पना भी नहीं होती, कोई पदार्थ जानने में नहीं आ रहा तो ये मेरा पुत्र है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, बात ही खड़ी नहीं होती। जानना बंद करने पर तो संसार खत्म होता है, क्रिया करने का परिणाम भी नहीं होता है, क्योंकि जैसे बाहर का जानना बंद हुआ, क्रिया बंद हुई, हम अपने में होते हैं, हमें शांति सुख का अनुभव होने लगता है। अब ये सुख का अनुभव होने लगता है, ये सुख इतना बलवान हो जाए कि हम बाहर खड़े रहे तो उसकी सहज वृत्ति जानने को छोड़ देता है। जैसे चाय पीने के समय चाय की इच्छा हो जाती है, खाना खाने के समय खाने की इच्छा हो जाती है, जो काम हम कर रहे हैं उसकी इच्छा जागृत हो जाती है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो ऐसे हम अपने में उपस्थित हो रहे हैं, तो वो एक लाइफ स्टाइल बन जाती है कि हम अपने में उपस्थित हो जाते हैं। इसको कहते हैं आदत अपनी बदल लो, हो गया वजन। अपने भीतर आने की आदत पड़ जाना, बाहर रहना छोड़ने की आदत बन जाना, विचार करने की आदत छोड़ने का एक संस्कार बन जाना, बोलना बंद करने का संस्कार बन जाना, बोलना बंद करने का संस्कार बन जाना। देखना है कि क्या वो संस्कार हमारे जीवन में बन गया, क्या हम देखने जानने की क्रिया या मिलने डुलने बोलने की क्रिया को बंद करके अपने में उपस्थित हो जाते हैं। अपने को अपनी जांच खुद ही करना है, इतना शीघ्र शीघ्र हम अपने में उपस्थित हो जाते हैं, हमको अपने शरीर का एहसास होने लगता है। वृत्ति बाहर आएगी, क्रिया भी हम करेंगे। अभी आसमान में तत्काल नहीं उठ सकते हैं, ऊंचाई को एक साथ नहीं छू सकते हैं, बदलाव एक साथ नहीं होता है, पर बदलाव होने लग गया, खास बात है। और बदलाव होने की जो प्रक्रिया वो बंद नहीं हो, कर लिया फिर साल भर 2 साल भर 5 साल बाद भूल गए, सब किया कराया बेकार हो जाएगा। हमारा तो लक्ष्य है देखना जानना क्रिया पर ब्रेक कितना जल्दी लगता है। देखना जानना होता है मान लिया, क्रिया भी हम करते हैं मान लिया, पर ब्रेक कितना जल्दी लगा देते हैं, उसको रोक कब देते हैं। जैसे सोने के लिए सब क्रियाओं को रोक देते हैं, जानने को रोक देते हैं, ऐसे ही एक
अपने में रहने के लिए हम सब जानना बंद कर दें, सब क्रिया बंद कर दें। जैसे सोने की आवश्यकता समझते हैं, ऐसे अपने में रहने की आवश्यकता महसूस करें। आवश्यकता आविष्कार की जन्य, सब रास्ता ढूंढ लेगी वो। हमको आवश्यकता लगे कि हमको देखना जानना बंद करके, क्रिया बंद करके अपने में रहना, क्योंकि उसमें हमें पूर्ण शांति का अनुभव होता है। ऐसा शांति का अनुभव कि हमको उसके बिना चले ही नहीं। भोजन के बिना नहीं चलता है, सोने के बिना नहीं चलता है, स्थिति बनी है। सोना भी चाहिए हमको, भोजन भी चाहिए, ऐसे ही हमको अपने में उपस्थिति भी चाहिए। भोजन से ज्यादा, सोने से ज्यादा, बाहर के लोगों से मिलने से ज्यादा, लोक व्यवहार से ज्यादा अपने में उपस्थित रहने की भावना, उस सुख को भोगने की चाह, जो देखना जानना क्रिया बंद करने को जो सुख होता है, उसके लिए करना तो इतना ही था, देखना जानना क्रिया करना बंद करना। सोने के लिए कुछ होता है कि नींद तो अपने आप आ जाती है। हम तो देखना जानना बंद कर देते, क्रिया बंद कर देते, लेट जाते हैं और विचार आते आते कब नींद आ जाती है मालूम नहीं पड़ता, वृत्ति संस्कारित हो जाती है। ऐसे हमने तो देखना जानना बंद किया, क्रिया बंद की, और संस्कार से अपनी वृत्ति अपने विस्तार में आ गई, हम वितराग हो गए और हमें शांति का अनुभव होने लगा। जैसे निद्रा आ जाती है अपने आप ही, ऐसे अपने आप ही हमारे शरीर में उपस्थिति हो जाए और शांति का अनुभव होने लगे, ऑटोमेटिक, सहज, बिना प्रयत्न के। देखना जानना बंद करने का भाव रात्रि में होता है, तो हो गया टाइम, हो गया, सो जाते हैं, अब काम वाम नहीं करेंगे। बस ऐसे ही निद्रा की स्थिति की हमको एक वांछा बन गई, नींद आ जाए तो बढ़िया काम हो। ऐसे ही हम अपने उपस्थित हो जाए तो बढ़िया काम हो। जैसे निद्रा की भावना होती है कि नींद आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे मॉर्निंग में, ऐसे ही अपनी उपस्थिति अपने में हो जाए तो बढ़िया काम हो जाए। वहां तो दिन भर काम करने के बाद सोने की बात करते हैं, यहाँ तो शीघ्र शीघ्र ही अपनी उपस्थिति अपने में हो जाए और हमें वो सुख मिल जाए जो बाहर नहीं मिलता है। इसी प्रकार से वो सुख बाहर नहीं मिलता है, जो सुख बाहर से हटने पर अपने को अपने में मिलता है। वो एक संस्कार या वृत्ति की वो बाहर से हट जाती है, सब क्रिया से हट जाती है और अपने में उपस्थित हो जाती है। प्रथम अभ्यास से होती है, फिर वो सहज अपने आप होने लगती है। तो अभी अभ्यास की श्रेणी में, अभ्यास की दशा में, पर असली लाभ तब होगा जब वो वृत्ति अपने आप ही बाहर वो देखना जानना बंद करती है, क्रिया बनना बंद करती है और हम अपने में होते हैं, हमें सुख का अनुभव होने लगता है। वो एक आदर्श स्थिति है जिसको हमने लाना है। क्या हो हमारे आदर्श? हमारा आदर्श वो एक सुख की अनुभूति है। हमने सोचा नहीं महावीर स्वामी आदर्श है, पार्थनाथ आदर्श है, सिद्ध भगवान हमारे आदर्श है, नहीं। वह अनुभूति की दशा जो देखना जानना बंद करने पर, क्रिया बंद करने पर हमारे भीतर होती है, वह स्थिति हमारा आदर्श बने। हमें इस स्थिति तक पहुंचना है जो अपने भीतर होती है। जब बाहर नहीं देख रहे होते हैं, क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, तो एक स्थिति शांति की अनुभूति होती है, वितराग स्थिति होती है, वह हमारा आदर्श है। उस स्थिति में हमको निरंतर आना है, और अभी तो शीघ्र शीघ्र आना है, फिर निरंतर आना है। क्या पाना है, क्या लक्ष्य है, क्या ध्येय है, वो ज्ञान क्रिया से छोड़कर जो अपने में उपस्थिति होती है, एक सुख की अनुभूति होती है, अपनी अवस्था होती है, शांत अवस्था, सुखद अवस्था, वितराग अवस्था, वह हमारा आदर्श है, हमारा लक्ष्य है, हमारा गंतव्य है, यह हमको अपने में अच्छा लगता है। अगर उसको हमारा आदर्श बन जाता है तो फिर हमको उस अनुभूति तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। वो वृत्ति अपने आप ही आई, जो अच्छा लगता है उधर हम दौड़ते हैं, सहज ही दौड़ते हैं। जो अच्छा लगता है तो पांव उधर अपने आप ही चल पड़ते हैं, अनजाने में चल पड़ते हैं। ऐसे अनजाने में जानना बंद हो जाता है, क्रिया बंद हो जाती है, अपने में उपस्थित हो जाते हैं और अपने को अच्छा लगने लगता है।
उसी चित्र तक हमको पहुंचना है। इस सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।